नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे संविधान हत्या दिवस पर कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्यों केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस पर अधिसूचना लाई गई और जो आपातकाल की बरसी है 25 जून, उसे अब तक बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए संविधान हत्या दिवस जैसे शब्द का चयन क्यों किया? आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्योंकि देखें, जब भी कांग्रेस को घेरना होता है तो बीजेपी आपातकाल की बात जरूर करती है और इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल की चर्चा और उसका विश्लेषण बीजेपी करके कांग्रेस को घेरती रही है। अब इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी घेर रही है, क्योंकि यहाँ देखने वाली बात है कि अगर इंडी गठबंधन पर अगर आप निगाह डालें और आप देख रहे होंगे कि तमाम उस इंडी गठबंधन में जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो सभी कांग्रेस विरोध की राजनीति पर जन्मे हुए दल हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों ने आपातकाल के विरोध में अपनी राजनीति शुरू की थी। हालांकि उसमें से बहुत नेता जैसे मुलायम सिंह यादव अब नहीं हैं या डीएमके के चीफ इस समय नहीं हैं, उनके बेटे हैं, इन लोगों ने शुरू की। लालू यादव हों, यानी ये सब लोगों ने जो एक समाजवादी धारा की राजनीति जो इस देश में दिखाई देती है वो गैर कांग्रेसी राजनीति की धारा भी उसे कह सकते हैं, जो आपातकाल के विरोध में उठ खड़ी हुई थी और वो लोग ज़िंदगी भर विरोध करते रहे। लेकिन वो तमाम सारी पार्टियां जो आपातकाल के विरोध में और कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई थीं, जिनका जन्म हुआ था, जो लोग हमेशा से कांग्रेस विरोध की ही राजनीति करते रहे, आज कांग्रेस के पाले में वो खड़े हैं और इंडी गठबंधन में शामिल हैं। तो लिहाजा अब बीजेपी आपातकाल के जरिए कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी घेर रही है और उनको एक तरीके से कहें तो आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। और बार बार बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, चाहे लोकसभा के अंदर हो यानी सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि अरे जो लोग आपातकाल के विरोध में जेल में गए थे, जिन लोगों ने जेल काटी थी, पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था, मानवाधिकार का हनन हुआ था और सभी जो नागरिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था, न्यायालय के अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया था, पुलिस को बेलगाम कर दिया गया था, जिसके विरोध में लोग खड़े हुए। लालू यादव ने तो अपनी बेटी का नाम ही मीशा इसलिए रख दिया कि वो मीशा में जेल के अंदर बंद थे, तो उन्होंने मीशा भारती जब सांसद हैं उनका नाम रख दिया। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला क्यों किया गया। देखिए कि हर साल बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के सहयोगी दलों के द्वारा आपातकाल की बरसी पर देश भर में छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है और उसे काला दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है और कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोलती है और बोलती रही है। इस बार तो सदन के अंदर सरकार ने प्रस्ताव भी पारित किया। इस बार भी बीजेपी ने पूरे देश भर में काले दिवस के रूप में ही आपातकाल की बरसी को 25 जून को मनाया। लेकिन धीरे धीरे मामला उससे आगे बढ़ता नजर आया। जब लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र हुआ, जिसमें सांसदों का शपथ हुआ, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और जिस अभिभाषण पर चर्चा हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में जवाब दिया और उसके बाद जब कार्रवाई अपने समाप्ति की ओर थी तो उसके ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष के सामने एक प्रस्ताव, लोकसभा अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव रखा था आपातकाल के ऊपर, निंदा प्रस्ताव, और निंदा प्रस्ताव आपातकाल का प्रस्ताव आया तो उस समय लगा कि ऐसा क्यों है, क्या कुछ है। तो हालांकि जब उस आपातकाल के ऊपर प्रस्ताव आया था सदन में, लोकसभा अध्यक्ष ने रखा था, तो उसके बाद उस पर बहस भी हुई, लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी थी। तो उस समय भी राहुल गांधी ने खड़े होकर के सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये कहा गया और कि भाई जानबूझ करके सत्ता दल की ओर से ऐसा किया गया है और बिल्कुल किया भी गया, क्योंकि आपातकाल को लेकर के बीजेपी हमेशा कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश करती है, उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। और सदन चल रहा था तो उसमें यह प्रस्ताव आया और उसके जरिए तमाम बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात भी रखी और एक तरीके से कहें देश को, सदन को याद दिलाने की कोशिश की गई थी कि आपातकाल कितना भयावह था, कितना भयानक था, संविधान के साथ कैसा मजाक हुआ था। तो इसके ऊपर और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को बीजेपी इसके जरिए कटघरे में खड़ा करना चाहती थी और शायद ये पूरे देश के सामने बीजेपी दिखला देना चाहती थी कि देखिए आपातकाल के मसले पर अगर सदन के अंदर बात आई है तो ये लोग कहाँ खड़े हैं, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, क्या करते हैं। तो एक तरीके से कहें तो एक्सपोज करने की कोशिश सदन के अंदर की गई और काफ़ी उस पर चर्चा भी हुई, राजनीतिक चर्चा भी हुई
हुई। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि सदन के अंदर जो प्रस्ताव आया उससे सरकार और भी आगे बढ़ जाएगी और आपातकाल की बरसी के ऊपर ये फैसला कर लेगी कि प्रतिवर्ष उसे अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, सरकार इसे क्यों लेकर के आई है, क्योंकि यह विश्लेषण का मामला है और तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि आपने देखा होगा कि पूरे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने प्रचार अभियान में खास तौर पर राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेता संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश भर में प्रचार करते थे, लोगों के बीच में जाते थे और ये कहते थे कि देखें बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है और बीजेपी की तरफ से 400 सीट पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को इतने बड़े मैंडेट से बदल देना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी की मंशा बहुत ही भयावह है, बीजेपी की मंशा बहुत खतरनाक है और इसको लेकर लगातार इंडी गठबंधन के द्वारा प्रचार किया गया और बीजेपी की तरफ से बार बार इस पर सफाई भी दी गई और बीजेपी के नेता ये कहते भी थे, उनके जो प्रचार अभियान के स्टार प्रचारक थे या उनके जो रणनीतिकार थे कि कांग्रेस जो है वो झूठ का सहारा ले रही है, एक झूठ का परसेप्शन बना रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, उनके द्वारा भी ये बात कही जाती थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आया और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी बीजेपी सोचकर चली थी और बीजेपी की जो रणनीति थी, तो एक ये संदेश गया राजनीतिक तौर पर और कांग्रेस पार्टी ने इसको मान लिया और इंडी गठबंधन के लोगों ने भी माना कि उनकी रणनीति सफल रही, संविधान पर वो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में घेरने में कामयाब हुए। और बीजेपी के नेता भी बाद में इस बात को कहते नजर आए कि ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से एक जो चुनावी परसेप्शन तैयार की गई और जो एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है और संविधान को बीजेपी ख़त्म कर देगी, वो लोगों पर उसका असर हुआ, यानी वो उनका चाल चल गया और जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। ये जब चुनाव के बाद बीजेपी के रणनीतिकार बैठे, उन्होंने मंथन किया तो उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा कि संविधान खतरे में है और संविधान को बीजेपी खत्म कर देगी, तो उसका असर लोगों पर हुआ और उस असर का प्रभाव हुआ कि बीजेपी की सीटें कम हो गई। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो एनडीए है उसकी सरकार है, तो बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बेचैनी भी दिखाई देती है और रोष भी दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं कि रोष भी है, गुस्सा भी है कि आखिर एक झूठी बात को लेकर के कांग्रेस ने बवंडर खड़ा किया कि हम संविधान खत्म कर देंगे और संविधान खत्म करेंगे तो तमाम अधिकार वंचितों के खत्म हो जाएंगे। तो इसे लेकर के एक गुस्सा है और बीजेपी रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है कि आगे जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी को कम से कम नुकसान हो। तो एक तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एक जो बीजेपी के खिलाफ एक हवा बना दी कि संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे, तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ क्या किया है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, इन तमाम बातों को याद दिलाने के लिए, देश के लोगों की याद को ताज़ा कर देने के लिए एक ये कदम कि संविधान हत्या दिवस और चुन करके इस शब्द को लिया गया। क्योंकि देखिए कि बार बार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर यह हमला होता है कि ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं और इनको सीटें अगर ज़्यादा मिल, चुनाव के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ कि जो नारा चल रहा था कि अधिक से अधिक अगर सीटें इनको मिल गई तो ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो अब बीजेपी उनको दिखाना चाह रही है कि लोगों को शायद याद दिलाना चाह रही है कि इन लोगों ने अगर गलत दिया तो इन लोगों की करतूत क्या है, इन लोगों ने क्या किए थे, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के लिए क्या क्या किए। तो इसलिए इसका चयन हुआ कि उन लोगों ने, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप जड़ा कि ये लोग संविधान खत्म कर देने वाले हैं, तो इसके जरिए बीजेपी ये लोगों में संदेश देना चाहती है कि ये तो संविधान की हत्या कर देने वाले हैं। बात यहीं तक नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद वो बात खत्म हो जाती, लेकिन वो बात खत्म क्यों नहीं हुई, क्यों आखिर केंद्र की सरकार संविधान हत्या दिवस को लेकर के आई। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह जो कम से कम मुझे दिखाई देती है और इसे तमाम जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सड़क पर, बाहर और तमाम इंडी गठबंधन के नेता ये संदेश दे रहे हैं और इस बात को लेकर के वो लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और एक कह सकते हैं कि एक माहौल उन लोगों ने बनाने की कोशिश की है कि देखिए साहब, इस लोकसभा चुनाव 2024 में हमने संविधान को बचा लिया। यानी जो ये चुनाव परिणाम आए हैं उससे संविधान बच गया।
तो ये जो विपक्ष का तीर है, ये ज़्यादा इससे घातक और खतरनाक बीजेपी अपने लिए मानकर चल रही है। तो उसी के काट में उसका जवाब देने के लिए इस संविधान हत्या दिवस को केंद्र सरकार लेकर के आई और बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि अब इसके जरिए वो लोग देश के सामने कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करेंगे, कांग्रेस पार्टी के कामों का खुलासा करेंगे कि साहब देखिए कि इन लोगों ने, यानी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के दरमियान किस तरीके से संविधान की हत्या कर दी थी और जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जो संविधान की आत्मा है, उसमें भी इन लोगों ने तब्दीली कर दी थी। सही मायने में संविधान तो कांग्रेस ने ख़त्म करने की कोशिश की और कांग्रेस के लोग करते हैं, और इन लोगों ने आपातकाल के दरमियान कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही हो इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, उन्होंने संविधान की हत्या करने की कोशिश की। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष को जवाब देने के लिए और विपक्ष के वार पर ये पलटवार इसे आप कह सकते हैं, यानी उनके द्वारा उठाए गए सवाल का ये जवाब कह सकते हैं कि जिस संविधान को ख़त्म कर देने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया, उसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये लाया गया कि नहीं साहब, हम तो संविधान के रक्षक हैं, असल में संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेस के लोग हैं और उस समय के विरोधी आज उसके लिए कांग्रेस के समर्थक बने हुए हैं। तो चलिए आगे फिर मिलेंगे और किसी नई टॉपिक और नए विषय के साथ।